हेलो फ्रेंड, हम लोग लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ रहे थे। आज इसका पार्ट 2 है, लैंड एंड एंगल का। लैंड एंड एंगल का पार्ट 2 है। आज पार्ट 1 आप नहीं देखे तो पहले आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा पार्ट 1 का। पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 आप आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि रेखा गणित, ज्यामिति, इंग्लिश में जियोमेट्री बोला जाता है, जिसके पितामह यूक्लिड थे। और उसके बाद हम लोग बिंदु के बारे में पढ़े थे कि बिंदु का कोई सूत्र नहीं होता, कोई छोर नहीं होता, सिर्फ इस प्रकार से दे देना, उसी को हम लोग बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु पढ़े थे कि जो सीधा जाता है उसी को संरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है उसी को असंरेख बिंदु कहते हैं। उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु जो कटान बिंदु होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु। इस प्रकार से काटने के बाद जो जहाँ कट रहा है इसी को हम बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु। ये हम लोग पढ़े थे। और रेखा के प्रकार, लाइन एंड एंगल के, लाइन पार्ट्स ऑफ लाइन के बारे में कुछ पढ़े थे, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़े थे वक्र रेखा, सरल रेखा, संगामी रेखा और तिर्यक रेखा के बारे में, और समांतर रेखा के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़े थे वक्र रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी रहता है, इस प्रकार से, जिसका लाइन सीधा नहीं रहता है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, फिर इतना दूर जाएगा फिर ऐसे जाएगा, उसी को हम लोग बोलते थे वक्र रेखा। फिर सरल रेखा यानी सीधी रेखा जो सीधा खींचा जाए, उसी को हम लोग बोलते थे सरल रेखा। उसके बाद संगामी रेखा जो प्रतिच्छेद कर रहा है और जो लाइन कट रहा है उसी को बोलते थे संगामी रेखा। ये रेखा उसी को बोलते थे संगामी रेखा। ये समांतर रेखा जो हम मिडिल, जितना दूरी यहाँ है उतना दूरी यहाँ है, उसी को बोलते थे हम लोग समांतर रेखा। और एक हम लोग समझ रहे थे तिर्यक रेखा, जो चित्र बनाए थे और उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय मेरा वीडियो जो है कट हो गया, ठीक है। तो हम लोग पहले इस चीज़ को पूरा, इसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे एंगल के ऊपर, ठीक है। तो पहले हम लोग तिर्यक रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, तिर्यक रेखा इस प्रकार से हो गया। तो ये तो हमारा कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। इसमें हम लोग 4-5 कोण के नाम जान पाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग 4-5 कोण का नाम पता कर लेंगे, जैसे कि कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। 1 या 1 2 3 4 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कोण का नाम सिर्फ लिख दे रहे हैं 1 2 3 4। ये तो कोण का नाम है सिर्फ, ये एंगल का 100 डिग्री है या 80 डिग्री है, ये सब तो बाद में भी पढ़ेंगे। अभी सब खाली से इसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं अंतःकोण किसे कहते हैं। तो अंतःकोण जो अंदर का कोण होता है उसी को बोलते हैं अंतःकोण, यानी कि अंतःकोण लिख लेंगे। अंतःकोण जो होता है, जो सिर्फ कोण 4, कोण 3 इक्वल होगा कोण 5, कोण 6, इसी को बोलते हैं हम लोग अंतःकोण, ठीक है। बाह्य कोण हमारा हो जाएगा बाहर का कोण। बाह्य कोण करने का मतलब जो बाहर का एंगल होगा, है ना। तो बाह्य कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, ये जो हमारा हो गया बाह्य कोण हो गया, ठीक है। कोण 1 और 2 के इक्वल हो जाएगा कोण 7 और कोण 8, इसी को बोलते हैं बाह्य कोण। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें हमारा संगत कोण कौन कौन सा है। संगत कोण कहने का मतलब संगत कोण कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, किसी का संगत। जैसे कि कोई चोर के ग्रुप में है, कोई एक चोर के ग्रुप में है, जैसे कि वहाँ अच्छा लड़का है, ठीक है, बहुत सारे अच्छा लड़का है, और एक चोर घुस गया, तो उस सभी का नाम तो चोर ही में लिखा जाएगा, क्योंकि वो चोर है। और चोर अच्छे लोगों के साथ गया है तो वो चोर कहला जाएगा। और अगर सब जान रहे हैं कि ये सब चोर हैं, ठीक है, उसमें कोई अच्छा लड़का चला गया, है ना, तो वो सारे को अच्छा बना देगा। जैसे कि हम लोग गुना करते हैं 2 4 6
को गुना करते हैं जीरो से तो हमारा सारा क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है, मतलब संगत एक जैसा हो जाता है। उसी प्रकार से संगत कोण हमारा, तो संगत कोण कौन कौन हमारा हो जाएगा, तो कोण 1 के इक्वल हो जाएगा कोण 5, संगत कोण कोण 2 के इक्वल हो जाएगा कोण 6, संगत कोण के माध्यम से कोण 4, कोण 7, संगत कोण कोण 3 इक्वल हो जाएगा कोण 8। ये हमारा हो गया संगत कोण। यानी कि जैसा संगत है ना, दारू पीने वाले के साथ रहेगा तो दारू पी लेगा एक दिन, फिक्स है। तो अब ये हो गया संगत कोण। अब हम समझ लेते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकांतर कोण यानी कि एक लेंस से अंतर होना, एक लेंस का अंतर, हाँ एकांतर कोण यानी कि एक लेंस का अलग होना, यानी कि कोण 3 का एकांतर हो जाएगा कोण 5, यानी कि कोण 3 जितना रहेगा उतना कोण 5 रहेगा, और कोण 4 का इक्वल हो जाएगा कोण 6, यानी कि कोण 4 जितना रहेगा उतना कोण 6 होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। एक हमारा होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो शीर्षाभिमुख यानी कि मुख, यानी कि जितना ये है उतना ही ये, यानी कि शीर्षाभिमुख आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी कि आमने सामने का मुंह एक जैसा होगा था, ठीक है। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण करने का मतलब आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी कि कोण 2 का इक्वल हो जाएगा कोण 4, कोण 1 का इक्वल हो जाएगा कोण 3, ओह सॉरी यहाँ 2 होगा, और कोण 5 का इक्वल हो जाएगा कोण 8, उसी प्रकार से कोण 6 का इक्वल हो जाएगा कोण 7। ये हो गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लोग कुछ एंगल के नाम जाने से तिर्यक रेखा में ही, सिर्फ तिर्यक रेखा में। अब हम लोग कुछ और जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कोण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कोणों के युग्म। तो पहले हम लोग कोण के प्रकार समझ लेते हैं। पहले हम लोग समकोण यानी कि राइट एंगल के बारे में समझ लेते हैं। RIGHT राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल के बारे में समझ लेते हैं। कोण के 6 प्रकार होते हैं, तो सारा कोण को एक का करके समझेंगे। पहले समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये जो हो गया, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, नहीं समकोण, राइट एंगल, समकोण राइट एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होता है न्यून कोण, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। यानी कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से ऊपर हो, यानी कि बड़ा हो, है ना, 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा, और 90 डिग्री से अगर नीचे होगा, 90 डिग्री से इस प्रकार से, जैसे ये हो गया, ये कोण हो गया ना, ये भी कोण बन रहा है ना, तो ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है ये तो हमको पता नहीं, क्योंकि हम तो चांद लेकर ना बैठे हैं। चांद लिखते तो बता सकते थे कि 120 डिग्री है, कि 130 डिग्री, 130 बोलते 70 डिग्री है, कि 45 डिग्री है। तो हमको 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग न्यून कोण, ठीक है। तीसरा हम लोग समझते हैं कि हमारा अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, अधिक कोण। दो चीज हम लोग समझे, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होगा, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, ये तो जाएगा न्यून कोण। अब जो अधिक कोण होगा वो होगा 90 डिग्री से बड़ा, है ना, 90 डिग्री से बिग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये भी इक्वल 180 डिग्री का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग अधिक कोण, यानी कि इस प्रकार का एंगल बने। ये तो हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा।
लेकिन इस प्रकार का एंगल बन रहा है तो ये कितना 130 डिग्री 140 डिग्री कुछ भी बन रहा है ना, चांद लेकर तो हम बैठे नहीं, इसलिए बता रहे हैं। तो ये अधिक कोण है, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। हम लोग अधिक कोण हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब हम लोग समझते हैं रिजिड कोण। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, रिजिड कोण, सरल कोण, कुछ भी बोल सकते हैं, रिजिड कोण। ठीक है, स्ट्रेट एंगल यानी कि पूरा पूरी 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, पूरा पूरी 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिजिड कोण। ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। एक होता है हमारा 5 पॉइंट होता है वृहित कोण। वृहित कोण, वृहित कोण यानी कि 180 डिग्री से ऊपर होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उसी को हम लोग बोलते हैं वृहित कोण। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का एंगल बन रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग भैया वृहित कोण। यानी कि 180 डिग्री से बड़ा है ये ना, ये तो कोण कितना डिग्री का है ये तो हमको पता नहीं ना है, ये तो बड़ा है ना 180 डिग्री से, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वृहित कोण। ठीक है, 220 हो सकता है, 230 हो सकता है, ये तो 180 के पार है ना, ये लाइन जो बन रहा है हमारा ये तो 180 के पार है। उसके बाद हमारा आता है 6 पॉइंट पूर्ण कोण। पूर्ण कोण यानी कि पूरा पूरा कोण, संपूरक कोण, जो भी बोल लो, है ना। तो ये जो होता है हमारा पूरा पूरी कोण एक 360 डिग्री का होता है। पूर्ण कोण कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ना तो ये 360 डिग्री से कम होगा, ना ही 360 डिग्री से ज़्यादा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण कोण। जो पूरा पूरी यानी कि एक बार ये घूम के आया फिर ये पूरा घूम गया इसी लाइन पर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण कोण। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का ऐसे आके फिर यहीं पर आके टच कर जाएगा। अच्छा, तो 180 डिग्री ये बना और 180 डिग्री ये बन गया फिर से, तो 180 180 360 हो गया ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण कोण। तो हम लोग समझे कि एंगल जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ एंगल के 6 प्रकार होते हैं, और हम लोग लाइन बाय लाइन समझ लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कोणों के प्रकार, पेयर ऑफ एंगल, कोणों के युग्म के बारे में, जिसमें 4-5 एंगल के नाम अभी बता दिए हम लोग, बताए ना, और उसमें 5-6 कोण का नाम जानना होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कोणों के युग्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेयर ऑफ एंगल को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।